साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी नाड़ी तंत्र पर। नाड़ी तंत्र पर योगाभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। प्रारंभ में हम लेते हैं योगाभ्यास को। दैनिक जो कार्य होते हैं हम बड़े मस्तिष्क की मदद से उनको करते हैं, लेकिन जब हम योगाभ्यास को बड़े मस्तिष्क की मदद के बिना करते हैं तो प्रारंभ में जो शरीर पर पड़ने वाला खिंचाव है, दबाव है, उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। लेकिन लगातार हम जब अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान अनंत की तरफ जाने लगता है और बड़े मस्तिष्क पर प्रभाव कम हो जाता है, उसको आराम मिलने लगता है। ऐसे मानिए जैसे साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो जब अभ्यास इन चीज़ों का हो जाता है, शुरुआत करते हैं, आराम करते हैं इनका, तो इसमें भी जो है हमारा बड़ा ध्यान जो है बड़े मस्तिष्क की वजह से इसकी तरफ जाता है, हम गिरते हैं और बड़ा वैसा महसूस होता है। लेकिन जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर जो है हमारा ध्यान शून्य की तरफ या अनंत की तरफ होता है, लेकिन हमारे कार्य ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारा ध्यान अनंत की तरफ जाता है तो नाड़ी तंत्र शरीर के स्वास्थ्य का संवर्धन करता है। हमारे छोटे मस्तिष्क के जो नाड़ी केंद्र होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और हमारा ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है और शरीर का स्वास्थ्य संवर्धन होता है, नाड़ी तंत्र मजबूत होता है। दूसरी बात, जब बड़े मस्तिष्क का प्रभाव कम होता है तो भावनाएं शांत हो जाती हैं। रक्त का जो संचालन है, प्रवाह है, हृदय की धड़कन है, श्वसन तंत्र है या श्वसन क्रिया है, ये शिथिल पड़ जाती हैं। नाड़ी तंत्र शिथिल होता है, इससे नाड़ी तंत्र को मजबूती मिलती है और नाड़ी तंत्र शांत होता है। शरीर के अंदर, मन के अंदर गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। अगर हम योगाभ्यास को आंख बंद करके, इस तरीके से आंख बंद करके श्वास और प्रश्वास पर ध्यान एकाग्र करते हुए करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, अनंत की तरफ मन जाता है, ध्यान हमारा अनंत की तरफ चला जाता है, मन एकाग्र होता है, शांत होता है और नाड़ी तंत्र से मजबूत होता है। तो ये तो योगाभ्यास के रहे प्रभाव। और आगे जब योग और प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा जो नाभि के आसपास जो कटी प्रदेश है, जो स्पाइनल कॉर्ड का निचला जो सिरा है, वो चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है और नाड़ी तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। आगे हम प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। मानसिक जो विकार होते हैं, मानसिक जो रोग होते हैं, उनमें कईयों कारणों का जो मूल कारण होता है वो होता है अम्ल विष। अम्ल विष को निवारण के लिए हम उपवास कर सकते हैं, छोटा उपवास, बड़ा उपवास, प्रातःकालीन उपवास, सायंकालीन उपवास, फलों पर उपवास, सब्जियों पर उपवास, रसाहार पर उपवास या जल पर उपवास, कई प्रकार के उपवास होते हैं। उनका हम अभ्यास करके हम जो अम्ल विष है उसको दूर करते, नाड़ी का शोधन होता है और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा में मसाज
जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें स्नायु नर्व जो होती हैं वो चिपटी हुई होती हैं और वहाँ से सारा का सारा जाल पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। तो मसाज करने से जो है नाड़ी तंत्र उत्तेजित होता है और मजबूत होता है। तो मसाज भी एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरा होता है स्नान। कई प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा में स्नान होते हैं। कट स्नान, आपका रीढ़ स्नान, संपूर्ण टब स्नान, मिट्टी की पट्टी पेड़ों पर या पूरे जो कमर की पट्टी होती है उसको लपेटते हैं तो उसका भी नाड़ी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, नाड़ी तंत्र को मजबूती मिलती है। और अंत में शरीर में योगाभ्यास या परिश्रम करने के बाद में पर्याप्त विश्राम करना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रसन्न रहना भी अत्यंत आवश्यक है। तो सदैव योगाभ्यास प्राणायाम करें, प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लें, इससे हमारा नाड़ी तंत्र मजबूत होता है। सदैव सद्व्यवहार करें, प्रसन्न रहें, जिससे हमारा स्वास्थ्य चिरायु बना रहे। और आगे के वीडियो के लिए जो हम विषय है जो उसको लेके शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगे वो रहेगा हमारा प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र का जो एनाटॉमी है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में उस पर योगाभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उस पर भी हम गंभीरता से और गहराई से चर्चा करेंगे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं आज जो महिलाएं हैं और पुरुषों में मौजूद रहती हैं, जिनका निवारण अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने, जो नए लोग हों, उन्होंने हमारा सब्सक्राइब न किया उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार।